सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई अभी हमारा चैप्टर 1086 रिलीज़ हुआ है एंड लिटरली भाई ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि भाई जैसे जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सारी मिस्ट्री सॉल्व होते जा रही है। एंड भाई इस चैप्टर में हमें एक जो गॉड नाइट था जिसको भाई हम सब शैंक्स अज्यूम कर रहे थे वो कौन है एंड उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। एंड भाई इस चैप्टर में इवन हमें जो लुलुशिया किंगडम पे अटैक हुआ था वो कैसे हुआ था वो भी रिवील होने वाला है। तो चैप्टर तो है अमेजिंग। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई हमारा चैप्टर होता है इस लाइन के साथ स्टार्ट कि जो किंग कोबरा की डेथ है वो अभी तक राजी है एंड जो रेवरी है वो भी एंड पे आ चुकी है, जिसमें भाई हमें दिखाया जाता है जो चाका पेल और एक तीसरा एक और बंदा होता है वो सब भाई पूछ रहे होते हैं कि हमारे किंग और प्रिंसेस वीवी का है। तो भाई किसी ने उन्हें देखा एंड फिर जो शिप में होते हैं जो भाई जितने भी सारे मोनार्क्स होते हैं जो वापस जा रहे होते हैं वो सब भाई चुप खड़े होते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो वापोल और वीवी होते हैं वो एगिस किंगडम की शिप में बैठ गए होते हैं एंड जो वापोल होता है वो मॉर्गन को कॉल करता है एंड उसे बताता है कि हम अभी एगिस किंगडम की शिप पे है। एंड फिर जो मॉर्गन्स होता है वो उसे बताता है कि ठीक है मैं उधर जल्दी ही हेडक्वार्टर पे आने वाला हूँ एंड मैं इंटरव्यू के भेष में उधर आऊँगा, तब तक तुम उधर ही छुपे रहना और पकड़े मत जाना, तुम्हारा मेरे पे एहसान है। एंड फिर मॉर्गन्स बोलता है कि इतनी बड़ी न्यूज़ भाई पूरे क्षेत्र में फैला दो कि एक कंट्री के किंग की लाइफ को ही धमकाया जा रहा है, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो फिर जो वीवी होती है वो वापोल से पूछती है कि वापोल तुमने क्या देखा। तो वापोल उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम ही वो लास्ट पर्सन हो जिसे मैं बोलना चाहता हूँ, तुम अपनी शिप पे वापस चले जाओ, क्योंकि ये हम किसी ऐरे गैरे से नहीं, ये हम CP0 से डील कर रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ ग्रुप भी बना लूँगा तो मेरे को भाई वो फोर्स से अपने साथ ले जाएंगे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो वीवी होती है वो उससे बोलती है कि मेरे को ट्रांसपोंडर्स रेल दो, मैं अपने फादर से कांटेक्ट करती हूँ, वो मेरे बारे में बहुत ही चिंता कर रहे होंगे। तो फिर जो वापोल होता है वो उसे बोलता है कि नहीं यही वो चीज़ है जो अभी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो वीवी उससे पूछती है क्यों। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो CP0 के मेंबर्स होते हैं वो वीवी और साबो के पोस्टर लेके इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिसको देख के भाई कुछ जो राजा होते हैं वो भाई वीवी को देख के भाई एकदम पिघल भी जाते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो लुलुशिया किंगडम की शिप में एक भाई खाली स्पेस में साबो लेटा हुआ होता है एंड उसके शरीर में से बहुत खून निकल रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि अगर मैं लुलुशिया तक पहुंच जाऊं तो सब कुछ सही हो जाएगा। एंड दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है जो बोनी होती है वो ताजीने किंगडम की शिप में होती है एंड वो उस जगह पे होती है जिधर भाई वो सब क्रेट्स वगैरह सब सामान लोड करके ले जाया जाता है। एंड वो बोल रही होती है कि मेरे को बहुत भूख लग रही है। एंड फिर जो साबो होता है वो कोबरा के लास्ट शब्द याद कर रहा होता है कि कोबरा उसे बोलता है कि साबो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हें किसी भी कीमत पर सर्वाइव करना होगा। एंड अगले पैनल में हमें ऊपर लाइन लिखी हुई दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है द मर्डर ऑफ किंग कोबरा ऑफ अलाबास्टा किंगडम। एंड भाई प्रिंसेस वीवी का जो डिसअपेयर होना वो न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। एंड फिर हमें होली लैंड ऑफ मरीजोआ दिखाया जाता है जिधर 5 एल्डर्स बात कर रहे होते हैं कि भाई वो साबो उसकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, मेरे को डाउट है कि कोई मुश्किल ही ऐसा बंदा होगा जिसकी लाइफ इतने डी नाम वाले बंदों से भरी हुई होगी जितनी उसकी है। एंड फिर वो बोल रहे होते हैं कि अब शायद हमें एगहेड वाले मैटर को निपटाना चाहिए, लेकिन तभी उनके पास किसी का फ़ोन आता है एंड जब वो फ़ोन को उठाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये और किसी का नहीं लॉर्ड ईमू का फ़ोन है। एंड देन हमें ईमू को दिखाते हैं जो फ्लावर रूम में पेंजिया कैसल में होती है एंड वो बोल रही होती है कि जो वेपन वेगापंक ने बनाया है मदर फ्लेम मेरे को उसे इस्तेमाल करना है। एंड फिर जो गोरोसे होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ अब हमें उसे टेस्ट करना चाहिए कि उस वेपन में दम भी है या नहीं। एंड फिर गोरोसे बोलते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर डिसाइड करेंगे कि अब हमें एगहेड के साथ क्या करना है। एंड फिर उनमें से एक गोरोसे होता है वो बोलता है कि हम उस वेपन को या तो समुद्र पर टेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी फॉरेस्ट में, लेकिन जो ईमू होता है वो उन्हें बोलता है कि उसे लुलुशिया किंगडम पे करो। एंड फिर जो उनमें से एक गोरोसे होता है वो बोलता है कि पर उधर तो बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड फिर ईमू बोलता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फिर सारे गोरोसे बोलते हैं अंडरस्टूड, ये जो दुनिया है ये क्रिएटर के विल से ही चलती है, लेकिन लुलुशिया ही क्यों। एंड फिर ईमू ने बोलता है क्योंकि वो बहुत पास है। एंड फिर जो 5 एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन उसको प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड फिर दूसरा वाला गोरोसे बोलता है कि वैसे भी लुलुशिया किंगडम के लोग हमें विद्रोह के साइन दिखा देते। एंड फिर जो एक और गोरोसे होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा सेट करने के लिए। एंड फिर वो गांधी वाला गोरोसे होता है वो बोलता है कि हम जैसे चाहे से वैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी विश के अनुसार। एंड फिर जो लास्ट वाला गोरोसे होता है वो बोलता है कि ये इस लंबे अर्जे से आते हुए झगड़े को भी एंड कर देगा। एंड हमें सारे गोरोसे का नाम भी रिवील हो जाता है
जिसमें सबसे पहले गोरोसे का नाम होता है वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सेंट शेफर्ड जू पीटर। एंड गांधी वाले गोरोसे का नाम मिलिट्री गॉड ऑफ फाइनेंस सेंट एथनगेरोन वी नेस्जुर होता है। एंड उस बड़ी मूछ वाले का नाम मिलिट्री गॉड ऑफ लॉ सेंट टॉपमैन वेलकरी। एंड भाई उस लंबे वाले गोरोसे का नाम मिलिट्री गॉड ऑफ एनवायरनमेंट सेंट मार्कस मार्स। एंड भाई सैटर्न का तो नाम हमें रिवील भी कर दिया। एंड इधर हमें ये भी पता लग गया कि भाई वो जो होता है वो साइंटिफिक डिफेंस को संभालता है। एंड इधर से हमारा ये भी क्लियर हो जाता है कि क्यों सैटर्न ही एगेड आइलैंड पे जा रहा है, क्योंकि भाई वो साइंटिफिक डिफेंस को संभालता है। सो इसलिए वही एगेड आइलैंड जिधर भाई पूरा साइंटिफिक बेस्ड है, इसलिए वही उधर जा रहा है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो ईमू होती है वो बोलती है कि एक और चीज़, तो गोरो से बोलते हैं यस माय लॉर्ड। एंड फिर ईमू ने बोलता है कि आई वॉन्ट वीवी। एंड फिर गोरो से बोलते हैं अंडरस्टूड। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो मरीन वाले होते हैं वो बोलते हैं कि ताजिन किंगडम और एगिस किंगडम भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो अकाइनू होता है वो बोलता है कि इन रेवोल्यूशन वालों से तो मैं निपटूंगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी वो कंट्री थी जो भी भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ संबंधित थे, जिनके लाइक जो भी सारी कंट्रीज हेवनली टैक्स पे करती थी, उधर ये लोग सारे सेराफिम को तैनात कर देते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उधर एक दो फ्लामिंगो का सेराफिम होता है एंड गेको मोरिया का और एक क्रोकोडाइल का भी सेराफिम होता है। एंड फिर नीचे जो लाइन लिखी रहती है उधर लिखा रहता है कि ये सबमरीन की एक नई शुरुआत है। एंड फिर हमें साबो, ड्रैगन और ईवा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिधर साबो उन्हें बताता है कि जब मैं लुलुशे किंगडम पे पहुंचा तब मैंने देखा कि किंग सैकी और प्रिंसेस कोमाने को उन सिटीजन द्वारा पकड़ा जा रहा है जो उनकी वेट कर रहे थे। एंड साबो उन्हें बताता है कि जब मैं उधर पहुंचा तो उन्होंने मेरा यात्री की तरह बहुत अच्छे से वेलकम करा। एंड तभी मैंने पहली बार न्यूज़ के आर्टिकल में देखा कि उन्होंने मेरे को राजा के हथियारे के रूप में फंसाया गया है। और साबो उन्हें बताता है कि जब मैं लुलुशा में पहुंचा तो उन्होंने मेरे को हीरो की तरह ट्रीट करा, जबकि मैं उन्हें सच बताना चाहता था। एंड मैंने उधर उन्हें सच बताना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं उधर की हवा तक में क्रांति की भावना महसूस कर सकता था। वो तो बैटी और हमारे दूसरे रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स की इन्फ्लुएंस थी कि लुलुशा में भी बहुत सारे लोग थे जो रेवोल्यूशनरी आर्मी में जुड़ना चाहते थे, इसलिए मैं उन सब लोगों को इधर ले आया। एंड फिर साबो ने बताता है कि मैं तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए जब हम सी में ट्रैवल कर रहे थे तब मैंने अपनी कॉल को आइलैंड में रखे ट्रांसपोंडर स्नेल के हेल्प से तुम्हें कॉल करा था। मुझे पता था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो सिग्नल को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी लुलुशिया पे हूँ, लेकिन उस टाइम तो मैं सी पे भी निकल चुका था। हालांकि मैं अभी भी आइलैंड की कोस्ट के पास ही था, लेकिन हम अपने नए मेंबर्स के साथ पहले ही सी पे निकल चुके थे। एंड फिर जो इवान को होती है वो साबो से पूछती है कि क्या सच में लुलुशिया किंगडम का विनाश उस कॉल के दौरान हुआ था। फिर साबो से बोलता है हाँ, शिप में सवार सभी लोग एकदम शॉक्ड थे, क्योंकि उनमें से कईयों का परिवार उस आइलैंड पर भी था। उन सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने देश और अपनी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखा था। एंड फिर ड्रैगन बोलता है ये उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उन्होंने वो किया कैसे। तो फिर साबो ने बताता है कि एक बहुत बड़ी सी शैडो ने पूरा स्काई कवर कर लिया था एंड अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया था। तो फिर भाई ड्रैगन एकदम भाई शॉक में बोलता है आ ह्यूज शैडो। एंड फिर साबो बोलता है कि मैं अच्छे से तो नहीं बता सकता कि ये कोई लिविंग थिंग थी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बादलों के ऊपर कुछ काले कलर का उड़ रहा था। एंड फिर जो इवान को होती है वो साबो को बोलती है कि साबो अभी तुमने ईमू नाम मेंशन किया ना, ये स्टोरी तुम्हें बहुत वियर्ड लगेगी, लेकिन 800 साल पहले इस दुनिया के 20 सबसे पहले राजाओं के बीच में एक राजा था जिसका नाम था सेंट ईमू एंड वो नेरोना फैमिली से था। एंड फिर इवान को साबो को बोलती है ये देखो, इसमें लिखा है कि एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी को भी इमोर्टल बना सकती है एंड इसको प्रूव करने के लिए किसी ने तो इसको यूज़ किया होगा। इसका मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं मर सकता। एंड फिर साबो बोलता है कि तुम्हारा मतलब जो पर्सन मैंने उस दिन देखा था वो इमोर्टल है। एंड फिर इवानकोव बोलती है कि शायद ये कोई इत्तेफाक है कि उन दोनों का एक ही नाम है, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो घमंड से ये दावा करते हैं कि वो डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड्स है, इस दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी, इवन 5 एल्डर भी उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। और ईवा बोलती है एक और चीज़, जो चीज़ तुमने उस दिन क्लाउड्स के ऊपर देखी थी जिसने कंट्री तक डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही वेपन हो सकता है और ऐसा वेपन वेगापंक के अलावा और कोई नहीं बना सकता। एंड फिर जो ड्रैगन होता है वो इवानकोव को बोलता है कि रुको ईवा, वेगापंक कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार सके। इवानकोव बोलते हैं कि हाँ वो तो मेरे को पता है, लेकिन क्या हो कि अगर वो कोई एंशंट वेपन हो,
अगर ईमू वो बंदा है जो एंशिएंट टाइम से जिंदा है तो ये सब भाई सेंस बना रहा है। तो फिर जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि एंशिएंट वेपन एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन जैसा कि रॉबिन ने हमें बताया था अगर वो कोई ऐसा वेपन पोजेस करते हैं तो उन्होंने उसको कभी यूज़ क्यों नहीं करा, और उन्होंने अगर यूज़ करा तो उन्होंने अभी क्यों करा। एंड देन भाई हमें बड़े से पैनल में जो गॉड नाइट था जिसको भाई हम सब शैंक्स अज्यूम कर रहे थे वो भाई दिखाया जाता है। एंड ऊपर लिखा हुआ होता है कि आज के दिन लैंड ऑफ मरीजुआ में एक सेलेस्टियल ड्रैगन एग्जीक्यूट हो गया, और ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में नहीं फैली, और जिसने वो जजमेंट पास करी वो पहले लैंड जिसको सब गॉड वैली बुलाते हैं उसका पहले किंग था। एंड अभी वो करंटली सुप्रीम कमांडर है होली नाइट्स का, और जिस बंदे को उसने एग्जीक्यूट करा वो एक फिशमैन के लिए खड़ा हुआ था, उसका नाम है सेंट डोंकी होटे मेजोसगार्ड। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो होली नाइट्स होता है वो बोलता है जो कूड़े कचरे को बचाता है वो खुद भी कूड़े कचरे से कम नहीं होता। एंड हमें उस होली नाइट का नाम बताया जाता है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग। एंड भाई नेक्स्ट हमें अगले 4 हफ्तों तक एक ब्रेक दिखेगा, क्योंकि भाई जो ओडा है उसकी अभी आँख की सर्जरी चल रही है। एंड जो चैप्टर था वो हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। एंड भाई इस बार मैं बता रहा हूँ ये जो ओडा ने रिवील किया है ये कोई छोटा मोटा रिवील नहीं किया, क्योंकि भाई जो इसका नाम है वो है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग फिगरलैंड। भाई अगर आपने वन पीस मूवी रेड देखी हो तो जो शैंक्स है उसमें बताया गया है वो भी फिगरलैंड फैमिली से ही बिलोंग करता है। एंड उसके साथ साथ इसमें हमें बताया गया जो ये सेंट फिगरलैंड गार्लिंग था ये पहले राजा था गॉड वैली का, जिधर भाई गाप रॉजर एंड भाई रोक्स पायरेट की फाइट्स हुई थी। एंड भाई मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो मेरी जो है वो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, एंड अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो ये वीडियो भाई 1-2 घंटे से कम की नहीं बनेगी। तो इस टॉपिक के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपके किसी फ्रेंड ने चैप्टर 1086 नहीं पढ़ा तो आप उसको भी ये वीडियो भेज सकते हो। एंड अगर आपको हमारी डेली ऐसे वीडियो देखनी है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो। यह वाली वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए गुड बाय।